हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी मैं थोड़ा लेट वीडियो भेज रही हूँ। मैंने आपको लिंक भेजी थी यूनिट 4 के चैप्टर 2 की रिप वैन विंकल की। आई होप आपने ध्यान से सुनी होगी। इसके जो भी हार्ड वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए, मैं उसकी पिक आपको भेज दूँगी, आप वो नोटबुक में लिख लेना। ओके, अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ एक्सरसाइज। फर्स्ट क्लास में सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। अभी जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका हमको इसमें करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। जैसे आइडल्ड वे, आइडल्ड के मतलब है जैसे इडियट कैसा होता है वर्ड, वैसे ही है आइडल्ड वे, मतलब कोई भी चीज़ को फालतू वेस्ट करना, तो उसका होगा वेस्टेड। ओके, फिर है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी जिसकी हो। कॉफ़ी कंस्ट्रक्ट या तो स्टेडी, तो आंसर क्या होगा स्टेडी, मतलब जिस काम पे वो कंटिन्यू रहे। कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब जो आपके साथ हो। डॉग स्ट्रेंजर या पार्टनर, तो क्या होगा पार्टनर। रियलाइज, रियलाइज का मतलब आप किसी चीज़ को समझो, तो टू अंडरस्टैंड। डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे होते जाना, तो टू नॉट टू सेंड, टू बी डिसेंट या टू मूव डाउन, तो टू मूव डाउन मतलब नीचे होते जाएं। जैसे आप मैथ्स में ना इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, वैसे ही डिक्रीज का दूसरा वर्ड है डिसेंड। बैरल, बैरल का मतलब है एक भरी वुड की टंकी, जिसे हम कंटेनर भी बोलते हैं, अ वुडन कंटेनर। कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब जो सब चीज़ें या जो सब बातें आ गई हों उसको बोलते हैं कंटेंट। टू बी हैप्पी, नो आइडेक्स ऑफ अ बुक, सॉरी इंडेक्स ऑफ अ बुक, नो, तो उसका आंसर क्या है द इंग्रेडिएंट्स। जो भी कंटेंट्स, जो भी चीज़ें उसमें परियों से बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग। अब इसकी मीनिंग हमको निकालनी है। ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुटहिल्स, स्ट्रॉक्ड और फैमिलियर। अब नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं फुटहिल। विथ ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब वाइट कलर के बाल, जैसे वो क्या बोलते हैं बुढ़े इंसान थे, बुरे इंसान थे, तो उनके बाल भी वाइट थे, उसकी ब्रीड मतलब दाढ़ी वो भी एकदम वाइट थी, बड़ी बड़ी, उसे बोलते हैं ग्रे हेयर मतलब ग्रिजल्ड। रब जेंटली, रब मतलब मसाज करना, हल्के से मसाज करना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, अजब में आ जाना, सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिश्ड। नो यू, नो टू यू, किसी को अच्छी तरह जानना, उसे बोलते हैं फैमिलियर। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। रिप वॉज अ काइंड टू चिल्ड्रेन, रिप को बच्चों से मज़ा आता था, बच्चों के साथ अच्छा चलता था, यस ट्रू। रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन, रिप बहुत मेहनती था, नो फॉल्स, रिप तो काम चुराने के काम से बचने के लिए पहाड़ पे जाके बैठ जाता था। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो उसको छोटा सा इंसान मिला था वो उसका हमेशा कंपेनियन था, उसके साथ ही रहता था। फॉल्स, उसका कंपेनियन कौन था, उसका डॉग, जिसका नाम क्या था वुल्फ। Rip helped the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. रिप ने उसकी इसलिए हेल्प की थी क्योंकि उसको बैरल में से वो ड्रिंक पीना था, उसको तो पता भी नहीं था कि ड्रिंक पे है भी या नहीं, तो होगा फॉल्स। रिप वॉज अवे फ्रॉम 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज स्लीप ऑन द माउंटेन, रिप 20 सालों के लिए गुम हो गया था वो क्योंकि किसी पहाड़ पे सो रहा था, यस ट्रू, क्योंकि उसने ड्रिंक पी के वहाँ पे सो गया। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 ईयर्स, रिप ने जो ड्रिंक पिया वो ड्रिंक ने उसे 20 सालों तक वहाँ पे सुला दिया, यस ट्रू। नोबडी रिकॉग्नाइज रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज, वो किसी गलत विलेज में गया, अपने विलेज में नहीं गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसे पहचाना नहीं, नहीं वो अपने ही विलेज में गया था, बट कितने सालों के बाद, 20 सालों के बाद, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया था, इसीलिए किसी ने उसको पहचाना नहीं, तो होगा फॉल्स। अभी यहाँ पे चैप्टर की लाइंस आपको कंप्लीट करनी है। रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट, कहाँ पे था इसका विलेज, एट द फुट हिल ऑफ द कार्ट स्किल। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, रिप को क्यों पसंद करते थे बच्चे, क्योंकि ही प्लेड विद देम, वो हमेशा उनके साथ खेलता रहता था। डैश वॉज द कॉन्स्टेंट कंपेनियन, उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था, उसका डॉग, जिसका नाम था वुल्फ। द डॉग नेम्ड
wolf. The villager stared at him because villager stared मतलब कंटिन्यू देखता, घूरना, उसको घूर रहे थे. क्यों? नो वन न्यू हिम, कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा था. द ओल्ड वुमन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज ओल्डर नेबर. जो उसकी ओल्ड वुमन थी उसने रिप को पहचाना क्योंकि वो उसकी ओल्डर नेबर मतलब पड़ोसी, वो उसकी बहुत पुरानी पड़ोसी थी, इसलिए उसने पहचान लिया. वॉट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन. अभी जो माउंटेन पे लोग थे वो लोग इतने अजीब क्यों थे? क्योंकि क्या चीज़ें थी उनमें? दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे, सबकी ड्रेस सेम थी. दे हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. उनकी जो भी दाढ़ियाँ, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, उनकी जो भी बियर्ड थी अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की थी. दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम. वो गेम खेलने के टाइम भी एकदम सीरियस थे, बिल्कुल जॉयफुल, जॉय नहीं था उनके फेस पे, खुशी नहीं थी. दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, और उनकी हाइट क्या थी? एकदम शॉर्ट, छोटी थी. What kind of a man रिप विंकल? रिप विंकल किस टाइप का मैन था? ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक अच्छा पड़ोसी था. ही वॉज वेरी लेजी, बट वो क्या था? लेजी था, सुस्त था. ही वॉज लाइक टू प्ले विथ द चिल्ड्रेन, उसको हमेशा बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता था. मैंने यहाँ पे विथ करके चिल्ड्रेन इधर कर दिया है, आप जब भी लिखो तो ध्यान देना. ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो, वो अच्छा नेचर का इंसान था, दयालु था. ओके. उसके बाद है यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे फ्लाइंग काइट्स, चेस, नाइन पिन्स, शाउटिंग, मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग, स्किपिंग, हॉपिंग. इनमें से जो भी वर्ड हमारे बुक में चैप्टर में यूज़ हुए हैं उनको यहाँ पे लिखना है. सिर्फ 3 ही वर्ड, फ्लाइंग काइट्स, शूटिंग मार्बल्स और नाइन पिन्स. फ्लाइंग काइट्स का मतलब है पतंग उड़ाना, शूटिंग मार्बल्स मतलब जो कंचे हम लोग खेलते हैं वो, और नाइन पिन्स का मतलब आपको पता है, सामने ऐसे प्लास्टिक की बोटल्स रखते हैं और उसको पीछे आगे जाके ज़ोर से बॉल मारते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके गिर जाता है, उसके बोलते हैं नाइन पिन. उसका पिक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स के ऊपर आप देखोगे ना आपको आइडिया आ जाएगी. ट्रू फॉल्स के ऊपर ही पिक दिया हुआ है नाइन पिन्स का. क्लियर? अब यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में हमको इस ब्रैकेट्स में बॉक्स में से ढूंढ के हमको आंसर लिखने हैं. जैसे मिसिस दास हैज़ अ डैश जॉब इन ए क्लोथ शॉप, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए. यस्टरडे एन ओल्ड लुकिंग वुमन, बुढ़ी देखने वाली लेडी, वॉक्ड इन द शॉप इनटू द शॉप में आई थी. शी वॉज वियरिंग हाई हील्ड, उसने बड़ी हील वाले शूज़ पहने थे. अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विथ हर, उसके पास एक स्वीट लुकिंग अच्छा दिखने वाला डॉगी था. आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड, मुझे क्या चाहिए थे? लंबी स्लीव, लंबी बाहें शर्ट के लिए, ऑफ माई डॉग. तो उसने लेडी ने क्या मांगा? लंबी स्लीव्ड बाहें, सिली हुई कपड़े ऐसे उसके डॉग के लिए चाहिए. शी सेड फॉर योर डॉग, आस्क्ड मिसेस दास. फिर एक लेडी ने उसे पूछा आपके डॉग के लिए चाहिए? तो मिसेस दास ने क्या बोला? ओपन माउड इन सरप्राइज. उस लेडी का जो सेलर थी ना वो अचंभे में आ गई, सरप्राइज हो गई कि डॉग के लिए फुल स्लीव्स वाला ना शर्ट मांग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मांगता है जानवर के लिए? तो वो थोड़ा अचंभे में आ गई. येस रिप्लाइड द वुमन, उस वुमन ने बोला हाँ. आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं अपनी पार्टी के लिए उसको वेल ड्रेस्ड अच्छी तरह तैयार करना चाहती हूँ. ओके. अब है यहाँ पे साइलेंट वर्ड ढूंढने हैं. जैसे मैंने यहाँ पे के, जी और एच लिखा है ना, जैसे यहाँ पे के साइलेंट है तो नी, नाइफ, नॉट, नो, तो के साइलेंट. नेबर, डॉटर, फिश, स्ट्रेट, जी साइलेंट. इन पे जी का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे के का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है. ऑनेस्ट और ऑनर, अवर, हेयर, ये सब एच है तो एच हमारी क्या हो रही है? साइलेंट हो रहे हैं. वैसे यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड से रिलेटेड हमको दूसरे और भी वर्ड बनाने हैं. जैसे नेट है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, फॉरेन, जी का है. यू ई है तो टंग और एंटिक. चौक है तो वॉक, टॉक. विसल है तो क्रिसल और हसल. ओके, क्लियर? यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है. पैराग्राफ में ही जैसे वर्ड है, रेड वर्ड है, अवेक, वेकअप, लेजी, गेटअप, डाउन,
क्विकली, लाई, इन सब के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। अवेक का अस्लीप, वेकअप का गो टू स्लीप, गेटअप का ले डाउन, लेजीली का क्विकली या तो एक्टिवली। सेम इधर भी ऐसा ही है। एक में क्या करना है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स डालने हैं। कैसे? वेकअप एंड गेटअप, उठो और रेडी हो जाओ क्विकली। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। द बेबी इज़ अस्लीप, बेबी सो रहा है। डोंट मेक अ साउंड, आवाज़ मत करो। शी विल वेकअप, वो उठ जाएगी। आर यू स्टिल अवेक, तुम अभी तक जाग रहे हो। यू शुड अस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इन द मॉर्निंग टू स्कूल, अगर देर तक जागोगे तो उठ नहीं पाओगे और स्कूल के लिए क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। ये इस तरह हमको ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला पूरा हमको कुछ भी नहीं है। लास्ट में क्या करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं। ऑलवेज, हमेशा, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली, यूजुअली, रोज़, ऑफन, कभी कभी, समटाइम्स, एक दो दिन के बाद, रेयरली मतलब बहुत दिनों के बाद, ये सब दिए हुए हैं। आपको ये सब चीज़ें वर्ड्स अपने एक सेंटेंस में डालना है। आप रोज़ अपनी लाइफ में क्या करते हो, जैसे ऑलवेज का दिया हुआ है, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मैं हमेशा अपना वर्क नीटली करता हूँ। इसी तरह फ्रीक्वेंटली, आई गो टू स्कूल फ्रीक्वेंटली। ओके, ये सब सेंटेंसेस आपको अपने आप लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। और बहुत चेकिंग में बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, अपने नोटबुक में सेट करके लिखूंगी और होमवर्क की 5 मार्क्स आपके माइनस कर दूंगी। ओके, इतना आप कर लो। जो भी है ये सब मैं आपको पिक्स अभी भेज रही हूँ और ये सब आपको अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। नोटबुक में जो जो लिखना होगा वो मैं आपको अपने लेक्चर में बता दूंगी या तो उसकी पिक्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।